ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का। काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र, इसके ज़रिए यदि आप पर कोई प्रेत छोड़ दिया जाए तो ये चीज़ आपको कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, कितना ज़्यादा परेशान कर सकती है। अंश और उसकी फैमिली ने एक नया नया घर खरीदा था और ये घर उन्हें काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिला था। बस वहाँ पर एक दिक्कत थी कि कई सारे लोगों ने उन्हें ये कहा था कि वो घर प्रेत बाधित है, यानी वहाँ पर भूत प्रेत का संचार होता है, आप उस घर में रहने के लिए मत जाइए। हम इन सब चीज़ों में नहीं मानते और हमारे घर पर रोज़ पूजा पाठ होती है, तो ये सब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ऐसा कहकर अंश के पापा ने उस घर को खरीदा था। जब ये लोग वहां पर रहने के लिए गए तब शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन अचानक एक दिन दोपहर का समय था। मेरे दोस्त के मम्मी पापा सब घर से बाहर गए हुए थे और अंश यानी कि मेरा दोस्त घर पर बिल्कुल अकेला था। उसी वक्त उसे घर का मुख्य दरवाज़ा खुलने की और बंद होने की आवाज़ आती है। मम्मी पापा वापस आ गए क्या इतनी जल्दी? चलो देख कर आता हूँ। वो देखने के लिए नीचे गया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी उसे अपने घर में किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। कौन है यहाँ पर? शायद आस पड़ोस का कोई बच्चा आ गया होगा। उसने पूरा घर चेक किया लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसे लगा शायद ये उसका वहम था और फिर वो जाकर बेडरूम में सो गया। तभी उसे अपने बेडरूम में उसके बिल्कुल पास, उसके कानों के पास एक आवाज़ सुनाई दी। किसे ढूंढ रहे हो? ये सुनने के बाद उसकी फटकर चार हो गई। कौन है यहाँ पर? जो भी है सामने आओ। उसने ये आवाज़ साफ साफ सुनी थी और वो जानता था कि वो उसका वहम नहीं है। वो तेजी से अपने घर से भागकर बिल्कुल बाहर निकल गया। बाहर खड़े होकर जब उसने अपने कमरे की खिड़की की ओर देखा, तब उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। उसने देखा खिड़की पर एक बहुत ही अजीब दिखने वाली औरत खड़ी है। कभी कभी जब आपके ऊपर किसी प्रेत को छोड़ा जाए तब वो आपके डर के साथ खेलते हैं। यदि आपके मन में जिस चीज़ को लेकर डर होता है उसी तरह की चीज़ें आपको आपके सामने दिखाई देती है। उस औरत की हाइट कम से कम 8 फीट जितनी थी और वो इतनी अजीब तरीके से अंश की ओर देख रही थी। अंश सीधा वहां से भागकर अपने दोस्त के घर गया। जब उसके पेरेंट्स रात को घर आ गए तभी वो अपने घर वापस आया। उसने सोचा कि पापा को इस बारे में बता जाए, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद पापा उसकी इस बात का यकीन नहीं करेंगे, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। अगले दिन जब सुबह सुबह वो उठा तब उसने देखा कि पापा कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ पापा, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अचानक गांव जाना पड़ेगा क्योंकि कल रात तुम्हारे दादाजी सीढ़ी पर से गिर गए हैं और उन्हें काफ़ी चोट लगी है। और उसके पापा फिर वहाँ से चले गए। अब इसकी बहुत ही ज़्यादा फट रही थी, फिर भी वो हिम्मत करके अपने कमरे में गया और वहाँ पर जाकर वो सो गया। उसे दिन भर कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात के समय उसे सपने में फिर वही औरत अपने सपने में दिखाई दी। मैंने कहा था आप जिस चीज़ से डरोगे वो चीज़ आपको बार बार दिखेगी। इस बार इसके बेड के ऊपर अंश की छाती पर पैर रखकर वो औरत खड़ी थी, जिसे देखकर अंश बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसने बहुत ही उठने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी छाती पर वही भारीपन महसूस कर पा रहा था। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। उसने कैसे भी करके अपनी आंखें खोली, लाइट शुरू की, वहाँ पर कोई नहीं था। वो पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह जब थोड़ा उजाला हुआ, तकरीबन 6:30 बजे, तब उसकी आँख थोड़ी देर के लिए लगी। जैसे ही वो सोया उसकी मम्मी के चिल्लाने की उसे आवाज़ सुनाई दी। वो भागता हुआ रसोई की ओर गया। वहाँ पर देखा कि उसकी माँ का पूरा हाथ जो था वो जल चुका था। दरअसल गरम गरम तेल से भरा हुआ बर्तन उसकी माँ के हाथों के ऊपर गिर गया था। उन्होंने जल्दी से वो अस्पताल उन्हें ले गया। जब उसकी मम्मी को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तब दोनों माँ बेटा घर आ जाते हैं। मम्मी को सुलाकर वो अपने कमरे की ओर डरता हुआ जाता है। वहाँ पर वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो सो नहीं पाया। फिर रात के 3 बजे उसे अपने सीने पर वही भारीपन महसूस हुआ। इस बार जब उसने डरते हुए आंखें खोली तब जो उसने भयानक मंजर देखा वो किसी का भी दिल दहला सकता है। उसने देखा कि वही औरत इस बार सचमुच, ये सपना नहीं देख रहा, सचमुच उसकी छाती के ऊपर पैर रखकर खड़ी है और वही डरावनी मुस्कुराहट उसे दे रही है। इसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मानो इसकी आवाज़ ही नहीं निकल पाई। इसने फिर किसी तरह अपनी आंखें बंद की और अपने इष्ट देव को याद किया।
और फिर जब इसने आंखें खोली तब वो औरत वहाँ पर नहीं थी। ये जाग ही रहा था, तभी उसका फ़ोन अचानक बजा। उसने देखा उसके पापा का फ़ोन था। जैसे ही इसने फ़ोन उठाया, उसके पापा ने सीधा पूछा कि क्या घर पर सब ठीक है ना? दरअसल इसने अपनी माँ का जो हाथ जला था वो बात अपने पापा को नहीं बताई थी। इसे लगा शायद परेशान होंगे, जब आएंगे तो अपने आप पता चली जाएगा। लेकिन जब उसके पापा ने सामने से पूछा तब इसने कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो पापा, कुछ हुआ है क्या? उसके पापा ने कहा, जब तक मैं घर पर ना आ जाऊं सबका ध्यान रखना और किसी को घर से बाहर जाने मत देना, कुछ भी हो जाए। फिर उन्होंने सारी बात बताई। दरअसल जब वो अपने गांव पहुंचे तब दादाजी का ऐसा कहना था कि मैं सीढ़ी पर से अपने आप नहीं गिरा, मुझे किसी ने धक्का मारा है और वहाँ पर कोई इंसान नहीं था। हमारे परिवार के साथ ज़रूर कुछ गलत हो रहा है, इसलिए हमारे जो भगत जी है, पंडित जी है परिवार के, उन्हें जल्दी से बुलाया जाए। जब वो चेक करेंगे तभी मैं मानूंगा। गांव में ये सारी चीज़ें बहुत मानी जाती हैं। जब पंडित जी ने आकर सारी चीज़ें तलाशी तब उन्होंने कहा कि आप पर किसी ने काला जादू किया हुआ है, और सिर्फ आप पर ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के ऊपर एक प्रेत आत्मा को छोड़ी गई है। और ये यहाँ नहीं हुआ, भुवनेश्वर में हुआ है, जहाँ पर अंश की फैमिली रहा करती थी। फिर भगत जी ने पूछा कि क्या आपने हाल ही में कुछ खरीदा है, कोई सामान या कोई प्रॉपर्टी? तब अंश के पापा ने कहा कि हमने हाल ही में एक नया घर खरीदा है। फिर भगत जी ने कहा कि सारी समस्या की जड़ वही है, और आपके पूरे परिवार में ऐसे हादसे तब तक होते रहेंगे जब तक आपके पूरे परिवार में से किसी ना किसी की जान नहीं जाएगी। वो किसी ना किसी को लेकर ही जाएगी अपने साथ। फिर अंश के पापा ने कहा कि मैं कल सुबह ही घर वापस आ रहा हूं, तब तक तुम सबका ध्यान रख लेना। उसके पापा सुबह घर वापस आ गए। उन्होंने सारी बात उसने उनके पापा को बताई, वो औरत वाली बात भी उसने बताई थी, और साथ में भगत जी भी आए हुए थे। उन्होंने सारी पूजा विधि शुरू की और घर के एक कोने की ओर इशारा किया और कहा कि यहाँ पर ही है, यहीं खोदना शुरू करो। उन्होंने जब वहां पर थोड़ा खोदा तब अंदर से एक मटकी निकली लाल कलर की। उसके ऊपर सफ़ेद कलर का धागा बंधा हुआ था। जब वो मटकी खोली गई, पहली बात तो पंडित जी ने कहा यहाँ मत खोलना, वो लोग सीधा नदी किनारे गए और वहां पर ये मटकी खोली गई थी। तब अंदर से कई तरह की हड्डियां, कुमकुम, बाल, ये सारी चीजें निकली। वो सारी चीजें नदी में विसर्जित की गई, कुछ मंत्रोच्चार किए गए। दूसरे दिन घर में चंडी यज्ञ किया गया। घर के चारों ओर रक्षा सूत्र बांधे गए, पूरे परिवार के हाथों में भी रक्षा सूत्र बांधे गए। फिर पंडित जी सारी विधि करके वहां से चले गए। बाद में वो लोग कई सालों तक, आज भी मेरा दोस्त उसी घर में रहता है, उसकी हालांकि शादी हो चुकी है, उन्हें किसी तरह की आत्मा ने परेशान नहीं किया। उस आत्मा का काम बस यही था कि उस घर में जो भी रहने आए उनके पीछे लग जाना। उस मटके में जितनी हड्डियां थी उसमें से हो सकता है कुछ हड्डियां उस औरत की भी हो जिसकी वो आत्मा थी। खास करके काला जादू लोगों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, अगर आप कभी भी जीवन में ऐसे तंत्र मंत्र का प्रयोग करेंगे तो कभी ना कभी वो चीज़ आपको भी नुकसान पहुंचाएगी। आप अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तंत्र मंत्र, टोना टोटका सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ऐसी कहानी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास और कोई अच्छी कहानी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, नीचे सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।